जय निषाद राजवंशी सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ निषाद वंश के वोट का पावर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को निषादों का वोट चाहिए ही होगा, क्योंकि निषाद एक ऐसा वोट फैक्टर है जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के आधे से ज़्यादा सीटों को प्रभावित करेगा। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि सबसे बड़े आज जो नेता हैं, केवल इंडिया के ही नहीं, केवल भारत के ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर और सबसे बड़े राजनेता माने जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। वे भी आज के समय में निषाद वोट पर ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि निषाद वोट पर वो कैसे फोकस कर रहे हैं, ये कल की न्यूज़ से पूरी तरीके से साफ हो रही है। क्योंकि निषाद वोट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बोले तो पूरे भारत के कहीं ना कहीं हर एक राज्य के वोट को, हर एक राज्य के लोकसभा सीट को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आप सभी को इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपना जो रेगुलर प्रोटोकॉल को तोड़कर कल मीरा माझी के घर पर पहुँचे, जो कि एक निषाद परिवार थी। और ऐसा तो बोला जा सकता है कि यह एक लाभार्थी के घर पर ये पहुँचे, बट इनका कहीं ना कहीं फोकस था निषाद वोट बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के लोकसभा सीटों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी एक निषाद परिवार को ही चुनकर उसके घर पहुंचे। यह सब कहीं ना कहीं उनके रणनीति के हिसाब से ही हुआ होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी जो निषाद वंश के लोगों को जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हिसाब से ही, कि आप यहीं पर ही ये लोग प्रभावित कर सकते हैं लोकसभा सीटों को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नॉर्थ इंडिया में हमारे निषाद समाज के बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं जो कि लोकसभा सीटों को प्रभावित करेंगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर निषाद समाज के अलग अलग नामों से जाने जाने वाली जातियां मजबूत संख्या में है। महाराष्ट्र, जहां पर कोली समाज के लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल कास्ट मानी जाती है, वहां पर भी लोकसभा चुनाव में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। दिल्ली में निषाद समाज के लोग निषाद नाम से ही जाने जाते हैं, जो कि वहाँ पे एससी कैटेगरी में पाए जाते हैं। वहाँ पर भी लोकसभा की कुछ सीटें ही है, बट वहाँ पर वे लोकसभा सीटों में भी उनका दबदबा है। इस प्रकार से मैं बोलूँ तो जितने भी निषाद समाज के जातिगत नेता हैं, जैसे कि मुकेश सहनी जी बिहार और झारखंड तक सीमित है, और संजय निषाद जी जो कि उत्तर प्रदेश तक सीमित है, जो कि कुछ पग अपना बढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। उनके पुत्र नॉर्थ इंडिया में भी पहुंच गए थे, जहां पर जाकर वो फिशरमैन कम्युनिटी को एक करने में लगे हैं। इसलिए एक अच्छा पहल है। तो इस प्रकार से उन सबसे हटकर, जातिगत राजनीति के नेताओं से भी हटकर, नरेंद्र मोदी कल निषाद समाज को वोट को साधने में जुटे हैं। और इसके अनुसार ही उन्होंने कल एक कदम उठाया, जो कि कहीं ना कहीं निषाद समाज के अंदर एक मैसेज जा रहा है। यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप सभी को निषाद वंश के वोट का ताकत बता सके कि इतने बड़ा नेता जो कि इनडायरेक्टली निषाद समाज के वोट को पाने के लिए ही यह सारा कार्य राजनीतिक तरीके से कर रहा है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जहाँ पर अपनी जाति के लोग खड़े हो, अपने वंश के लोग खड़े हो, अपनी किसी भी उपजाति के लोग खड़े हो, मैं ये नहीं कहता कि निषाद एक जाति है, तो अपने निषाद वंश के किसी भी जाति के लोग अगर एक भी खड़े हैं प्रत्याशी, तो आप उन्हें सपोर्ट करें। और जहां पर खड़े नहीं हैं वहां पर आप भाजपा को सपोर्ट करें, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में भी निषाद वंश को बहुत ही ऊंचा सम्मान, ऊंचा दर्जा जो कि उन्हें मिलना चाहिए था, कई सौ सालों से नहीं मिल पा रहा था। 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी वह सम्मान, वह इज्जत नहीं मिल पा रहा था, जो कि आज भाजपा के सरकार में मिल रही है। मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि भाई आप पूरी तरीके से भाजपा के सपोर्टर हैं। मैं कहता हूं जहां पर अपने वंश के लोग, अपने वंश की किसी भी जाति के लोग खड़े हो, अगर वह भाजपा से नहीं है तो आप बेहिचक उन्हें सपोर्ट करें। बट अगर
हमारे ही समाज के नेता, जातिगत नेता, जो कि जैसे कि मुकेश सहनी जी हो गए, संजय निषाद जी हो गए, जो कि बगावत करके दूसरे ही कास्ट के लोगों को उस स्थान पर टिकट दे, तो हमें उनके पार्टी की वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं करना है। उस जगह पर हमें अगर अपनी जाति का कोई निर्विरोध भी खड़ा, निर्दलीय भी खड़ा है, तो उन्हें सपोर्ट करना है। और अगर कोई हमारी जाति का या फिर हमारे वंश की उपजाति का खड़ा नहीं है वहाँ पर, तो हमें भाजपा को खुला को सपोर्ट करना है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को क्लियर कि आप ये बिल्कुल ना सोचें, जहाँ पर हमारा समाज खड़ा है वहाँ पर हम उसे सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर नहीं खड़ा है वहाँ पर हम पूरी तरीके से भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और हमारे समाज के जो जातिगत नेता है उनके बहकावे में भी नहीं आना है। अगर उनके पार्टी के हिसाब से अगर वो किसी दूसरे कास्ट के नेता को टिकट दे देंगे, दूसरे वंश के नेता को टिकट दे देंगे, तो उनके पार्टी के नाम पर हम उन्हें वोट नहीं देंगे। केवल हम अपनी जाति को देंगे वोट, हम अपने जाति के, हमारे उपजाति के लोगों को वोट देंगे, वरना हम भाजपा को वोट देंगे। तो जो बात आपको समझ आई होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।